शुरू होने वाला है बड़ा तूफान कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कर्क राशि वालों के विषय में जानकारी देंगे। अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है तो आपको अप्रैल महीने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 ग्रहों का जमावड़ा एक ही राशि में बनने जा रहा है। और जब 3-4 ग्रह एक राशि में बैठते हैं तो जिस भाव में भी इन ग्रहों का जमावड़ा होता है, यानी कि इकट्ठा होते हैं एक ग्रह, उस भाव से संबंधित निश्चित तौर पे दिक्कत भी आती है और वह भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपकी कुंडली में इस अप्रैल के महीने में निश्चित तौर पे थोड़ा दिक्कत होते हुए दिखाई पड़ेगी, ये आप समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कर्क वाले यह फलादेश अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। एक नज़र डाल लेते हैं ग्रह गोचर पर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंगल देवता 3 अप्रैल को आपके लग्न पर बैठ जाएंगे नीच के। सूर्य देवता ये 14 अप्रैल को उच्च राशि में यानी कि मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध, शुक्र, राहु, शनि ये 4 ग्रह पूरा महीना अप्रैल के आपके भाग्य भाव पे रहने वाले हैं। शुरुआत में 5 ग्रह रहेंगे, लेकिन सूर्य देवता चूंकि 14 तारीख को उच्च के हो जाएंगे तो आधा समय इन 4 ग्रहों के साथ रहेंगे और आधा समय आपके कर्म भाव पे उच्च के हो जाएंगे। और बाकी अभी गुरु का गोचर यथावत रहने वाला है। केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में ही भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जानकारी देंगे सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में कर्म भाव का मालिक नीच हो चुका है। 3 अप्रैल को नीच हो जाएगा और फिर पूरा महीना नीच का रहेगा। तो 3 अप्रैल से लगा करके 13 अप्रैल तक जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था में या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने सीनियर से बना करके रखें, उनसे किसी भी प्रकार का बिगाड़ उत्पन्न न होने दें। 14 तारीख के बाद से अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए। 14 तारीख के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। चूंकि लग्न आपका थोड़ा पीड़ित रहेगा, इसलिए कर्क राशि वालों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान की उम्मीद अप्रैल के महीने में कतई न रखें, क्योंकि अप्रैल में मान सम्मान तो आपको मिलने से रहा। अब बात करेंगे व्यापारियों के विषय में। तो आपके व्यापार भाव पे किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है और व्यापार का मालिक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा, निश्चित तौर पे व्यापार में आपको समुचित मात्रा में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। और अगर बात करें प्रेमी जोड़ों के विषय में, तो प्रेम में ठीक ठाक सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अभी आप पर इस अप्रैल के महीने में मेहरबान रहेंगे। तो प्रेम आपका बढ़िया तरीके से पूरा महीना चलता रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, इसका आप लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें भाग्य की, तो आपके भाग्य भाव पे 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि हमारे सभी काम बहुत आसानी से बन रहे हैं, तो कभी आपको लगेगा कि हमें मेहनत अधिक करनी पड़ रही है, उसके बाद हमको सफलता मिलेगी। बहुत ज़रूरी ना हो तो आपको अप्रैल के महीने में यात्राएं करने से बचना चाहिए। और आपको चाहिए कोशिश करें कि अप्रैल के महीने में किसी भी नए काम कारोबार की शुरुआत न करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस माह आपको नौकर चाकरों का
छोटे भाई बंधुओं का बढ़िया साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो आने वाले समय में लग्न पर मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं एक तरफ आपके लिए मानसिक अशांति उत्पन्न करेगा, तो दूसरी तरफ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चित तौर पे इस महीने सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतोगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। इस चीज़ का कतई ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी कर्क वालों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, लेकिन जब ग्रह गोचर फेवर न कर रहे हों और खास करके लग्न या लग्नेश पीड़ित हो, तो ऐसे में सावधानी हर व्यक्ति को निश्चित तौर पे बरतने की आवश्यकता हो जाती है। अब अंत में बात करें उपाय की, तो चूंकि मैंने बताया लग्न आपका पीड़ित है, तो लग्न को मजबूत करने के लिए ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करना अप्रैल के महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ दिलाएगा। और अंत में अगर आमदनी की स्थिति देख लें तो आपके आमदनी का मालिक उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने स्थान से 11वें बैठा है। तो जो सावधानियां मैंने पीछे बताई हैं, इनको रखते हुए यदि आप काम करते रहोगे तो आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी। कोई भी ताकत आय होने से नहीं रोक सकती। और बात करें अगर बचत की, तो शुरुआत में 1 तारीख से लगा करके 13 अप्रैल तक का आपका पैसा कतई नहीं बचेगा, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जैसे ही आपके धन का मालिक उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो पैसा धुआंधार आएगा भी और पैसा बचेगा भी, अपनों का सहयोग मिलने लगेगा और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी दिन दुने रात चौगुने मजबूत होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। आने वाला समय आपके लिए 50-50 है, बहुत गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी बरतिए, खुश रहिए, उपाय करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।